तो दोस्तों इसके पहले मैंने आईआईटीज के कुछ ब्रांच के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक एनआईटी पे ही बनाया जाए। तो इसके लिए मेरे साथ है प्रेमदा। और चलिए मैं उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। हाय ऑल। तो मेरा नाम है प्रियंवदा और मैंने बीटेक किया है MITS ग्वालियर से। और मैं एमटेक कर रही हूँ NIT भोपाल से डिजिटल कम्युनिकेशन ब्रांच में। और मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और मेरा मतलब मेरा ऑफ कैंपस जॉब भी लगा है माइक्रोन टेक्नोलॉजी में। ओके। सो प्रिया, सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे आईआईटी दिल्ली में फीस है कुछ 14,000 पर सेमेस्टर में देना होता था कॉलेज फीस। तो आपका फीस कितना होता था एनआईटी में? तो NIT की फीस वेरी करती है, मतलब ईयर टू ईयर। पर लाइक आप जब CCMT की प्रोसेस भरते हो तो मतलब वहाँ पे आता है कि हर NIT की कितनी फीस है। मेरे टाइम पे लाइक पर सेमेस्टर 42,000 रही है मेरे टाइम पे। ओके। और वहाँ पे हॉस्टल कैसे मिलते हैं? सिंगल हॉस्टल्स मिलते हैं या शेयरिंग में लेना होता है? तो बेसिकली मैं तो मतलब डे स्कॉलर रही हूँ, मतलब आई एम फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ। तो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे नए हॉस्टल बने हैं NIT भोपाल के अंदर। तो अब लोगों को सिंगल सीटर मिलता है, वरना पहले शायद 3 सीटर था गर्ल्स के लिए। बट अभी वो सिंगल सीटर, मतलब वो लोग, उन लोग को सिंगल सीटर मिला हुआ है। और बॉयज का मतलब आई एम नॉट श्योर, पर बॉयज के भी नए हॉस्टल बने हैं। तो मे बी मतलब उनको भी सिंगल सीटर ही मिला होगा। और उनको तो शायद पहले भी सिंगल सीटर ही मिलता था जब अभी नए हॉस्टल्स नहीं बने थे। ओके। हमसे अगर कोई भी कॉलेज का या ब्रांच के बारे में कोई भी पूछते हैं तो प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं। तो आई एम श्योर कि आपसे भी प्लेसमेंट के बारे में पूछते होंगे। तो एनआईटी भोपाल का प्लेसमेंट कैसा है? तो मतलब NIT भोपाल इज फेमस फॉर इंटर्नशिप। मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि इफ यू आर फ्रॉम VLSI ब्रांच, तो आपका 100% चांस है कि आपका इंटर्नशिप तो लग जाएगा। और फिर उस पर फिर डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हो कंपनी में जाके। और तब वो मतलब कन्वर्ट हो जाता है जनरली लोगों का। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको कुछ टीम मिली जिसमें मतलब वैकेंसीज ही नहीं है, तो फिर लाइक यू कैन ट्राई देन ऑफ कैंपस। और बाकी फुल टाइम के लिए भी कंपनीज आती है। पर मतलब वो कोई फिक्स नहीं रहता कि ये कंपनी आएगी ही। तो मतलब दैट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, बट एक एडवांटेज है कि अगर आपका इंटर्नशिप लग जाता है तो काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो हाँ। आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है जब आप ऑफ कैंपस कोई भी कंपनी में बैठते हो। बट बेसिकली आईआईटीज में क्या है कि आप या तो 2-3 मंथ्स के लिए ही इंटर्नशिप कर सकते हो, बेसिकली समर वैकेशन में। और ऐसे नहीं कर सकते, आप थ्रू आउट ईयर नहीं कर सकते। तो ये एक एनआईटी में एडवांटेज है कि आप वो थ्रू आउट ईयर भी अप्लाई करने देते हैं। मैंने सुना है कि कुछ न्यू आईआईटीज जैसे आईआईटीज पटना में भी वो अलाउ करते हैं 1 साल के लिए इंटर्नशिप। तो इसमें सीखने को भी मिलता है और टाइम भी अच्छा यूटिलाइज होता है। अब आप ये बताइए कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एमटेक के लिए वहां, अगर कोई इसी के लिए फॉर्म भरता है, और उसका क्या प्रेफरेंस लेवल क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं। मतलब EC के अंदर 2 है और एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में आता है NIT भोपाल में। पर मतलब आप भी भर सकते हो उसको, मतलब अगर आपने बीटेक EC से किया हुआ है। तो मतलब प्रेफरेंस तो मतलब वही है कि फर्स्ट नंबर पे VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम एक ब्रांच है, उसको लोग देते हैं। सेकंड नंबर पे डिजिटल कम्युनिकेशन। और थर्ड नंबर पे नैनो टेक्नोलॉजी। तो जो अगर इंटर्नशिप के लिए भी आती है तो ऐसा कुछ है कि इस ब्रांच को ज्यादा प्रिफर करेंगे? तो बेसिकली अगर आपको VLSI इंडस्ट्री में घुसना है तो फिर इट इज लाइक कि वो प्रेफर तो VLSI को ही करते हैं। पर जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ कि जैसे 2014-15 में मतलब कंपनीज आती थी और डिजिटल कम्युनिकेशन वालों को भी बैठाती थी। पर बीच में बंद हो गया था शायद 2 या 3 इयर्स के लिए, आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो ड्यूरेशन के अंदर क्यों बंद किया था। तो उसके बाद फिर वापस से जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, मतलब जिनको इंटर्नशिप मिली और वो कन्वर्ट हो गए लाइक इंटेल में या फिर ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो फिर मतलब हो सकता है उनके कारण मतलब वापस से हमें बैठाने लग गए। मतलब अब इंटेल भी लेती है DC वालों को भी, डिजिटल कम्युनिकेशन वालों को भी। पर प्रेफरेंस इज ऑलवेज मतलब VLSI, नो डाउट इन दैट। और नैनो टेक्नोलॉजी वालों को भी बैठने का मौका मिलता है? मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है नैनो टेक्नोलॉजी वालों को इंटर्नशिप अलाउड ही नहीं है, मतलब कि इंटर्नशिप इन द कंपनी।
मतलब आई एम नॉट श्योर, बट वो लोग अलाउ नहीं थे मतलब इसमें इंटेल वगैरह में। ओके। तो जैसे आईआईटीज में होता है कि अगर हम गेट देते हैं उसके बाद हमें सारे आईआईटीज का फॉर्म फिलअप करना होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मेरा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी का सेम डे में था, और मैं 1 बजे तक आईआईटीज का इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने फ्लाइट लेके आईआईटी गुवाहाटी का दिया। तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एनआईटीज का क्या प्रोसीजर है? तो एनआईटीज के लिए तो मतलब आपको एक ही चैनल है, दैट इज सीसीएमटी। वहां से मतलब आप सारे एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हो और आपको अलग से फीस नहीं भरनी सारे एनआईटीज के लिए अलग अलग। और दूसरी चीज है कि एनआईटीज के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है। अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए एमटेक के लिए, तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर। मतलब आपके गेट स्कोर कैसा है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाता है। ओके, तो आप ये बता सकते हो कि एनआईटीज भोपाल का क्या प्रेफरेंस होना चाहिए अगर हम वहाँ पे लिस्ट फिलअप कर रहे हैं सीसीएमटी पे? तो हाँ, तो मतलब अगर सबसे पहले तो आपको वीएलएसआई भरना चाहिए, वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप डिजिटल कम्युनिकेशन भर सकते हो, और थर्ड नंबर पे नैनो टेक्नोलॉजी भर सकते हो अगर आपका प्रेफरेंस एक मतलब भोपाल सिटी में रहना है तो। वरना फिर यू शुड गो फॉर लोअर एनआईटीज में आपका मतलब आप वीएलएसआई ले सकते हो वरना। और एनआईटी भोपाल के पहले हम किस किस एनआईटी को कंसिडर करना चाहिए? तो एनआईटी भोपाल से ऊपर एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, सॉरी एनआईटी सूरतकल। कुरुक्षेत्र और एनआईटी इलाहाबाद, हाँ एनआईटी सूरतकल, और इसके अलावा एनआईटी जयपुर को भी दे सकते हो आप वीएलएसआई वीएलएसआई। ओके। और एनआईटी सूरत, दुर्गापुर, ये सब मतलब बराबर ही आते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ओके ओके। बट टॉप टॉप एनआईटीज तो मतलब पता है कि 4 जो टॉप एनआईटीज है उसके बाद ही मतलब ये इन एनआईटीज को डालना चाहिए। ओके। और कई लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि एनआईटी भोपाल काफी चिल है, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का कैरिकुलम बहुत ही ओके, आसान है? नहीं मतलब मुझे चिल तो नहीं लगा। मतलब हमारा खैर ऑनलाइन हुआ है, तो मतलब घर पे तो वो लोग ऐसा है कि आप मतलब हमारे कुछ प्रोफेसर ऐसे थे कि वो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आदमी सो जाए कहीं बीच में जाके। तो मतलब मुझे बहुत चिल्ड नहीं लगा है। पर बाकी कुछ लोग मतलब बोलते तो हैं कि अगर आपको आईईएस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन जॉइन एनआईटी भोपाल। पर मतलब मुझे उतना चिल नहीं लगा, मतलब नॉर्मली लगा, या फिर और एनआईटीज में शायद ज्यादा स्ट्रिक्ट हो मे बी, but it was like normal to me, not very chilled. ओके, सो आपको कैरिकुलम पे यहाँ ध्यान देना होता है, राइट? हाँ, करिकुलम पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये होगा कि फिर इंटर्नशिप में अगर मान लीजिए कि आपके कम पॉइंटर आ गए, तो जैसे एसटी का कट ऑफ था 7.5 सीजी पे होना चाहिए, तो बेसिकली वो आपको लेंगे, मतलब वो आपको बैठने नहीं देंगे। या फिर इंटेल तो खैर इंटेल का 9 से ऊपर है, लेकिन कई बार अगर आप वीएलएसआई से हो तो आपको सबको कॉल आ जाता है 9 से नीचे भी। पर ये है कि आपको कुछ तो सीजीपी मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक मिनिमम 8 तो रखना चाहिए आगे के लिए भी। या और मेरा भी यही ओपिनियन है कि जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंटर देख के सिलेक्शन हो जाए, बट कहीं ना कहीं पॉइंटर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है रिक्रूटर के दिमाग में। तो आपको एक जितना ट्राई हो सके पॉइंटर अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था एनआईटी भोपाल के बारे में, और मैं आगे भी और इसी तरह वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय एवरीवन।